गुरुदेव का चला था 17-18 नंबर की गाथा पर, और 17-18 गाथा का जो विषय है वो तो अपन सब लोगों को सामान्य रूप से सबको परिचय में है कि वहां पर आचार्य देव ने ये कहा है कि यदि तुझे मोक्ष चाहिए, अगर तुझे मोक्ष की अभिलाषा है तो पहले में पहले क्या करना। सबसे पहला अपन लोगों का जो प्रश्न होता है ना, क्या करे, तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया सबसे पहला, एकमात्र आत्मा को जानना। सबसे पहले भी यही, बाद में भी यही, सब यही है। किस किस को नहीं जानना, तो यहां तक कह दिया था कि मोक्ष प्राप्ति की जिसको भावना है उसे मोक्ष को भी जानना नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष तो पर्याय है, उससे थोड़ी मोक्ष होने वाला है। आत्मा को जानना चाहिए। उदाहरण काय का दिया था? उदाहरण काय का दिया था कि जैसे धन का अर्थी पुरुष है, कोई धन का अर्थी, तो किसको जाने हो? उन्होंने कहा कि राजा को जाने हो, धनाढ्य को नहीं लिखा। आगे आएगा अभी अगले प्रवचन में कि राजा को जाने। गुरुदेव बोलेंगे उसमें कि सेठिया को जाने, ऐसा क्यों नहीं कहा कि सेठ को जान? तो उन्होंने कहा कि सेठ कितना भी करोड़पति हो लेकिन उसकी वणिक वृत्ति नहीं जा सकती, ये पक्का है। समझ आएगा कि नहीं आएगा? और राजा के पास में वणिक वृत्ति नहीं होती है ना, मतलब वो उदार होता है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा उदार तत्व है। मोक्ष को प्राप्त करने की भावना वाले को सबसे पहले मोक्ष को जानना चाहिए, ये नहीं कहा। किसी को नहीं जानना, आत्मा को जानना। समन निर्जरा को भी जानने की बात नहीं की, क्यों? वो तो तुम मोक्ष की भावना लेकर के आया है, बंधन से छूटने की भावना लेकर के आया है, तो वो तो जान तो लिया तूने वो सब पहले। वो उसको, उसी को क्या जानना है? जिसके अवलंबन से मोक्ष होता है, ऐसे ध्रुव स्वभाव को जानने की बात, आत्मा को जानने की बात की। जानना चाहिए। और उसमें आज उनने जो तुलना की थी कि तत्वार्थ सूत्र में तो पहले शब्दान लिया है ना, क्योंकि वहां तत्वार्थ की बात करनी है, और यहां तो सीधा आत्म, क्योंकि जिस चीज को जाना नहीं होवे उसका शब्दान नहीं हो सकता। गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया था कि गधे के सींग नहीं होते, तो कोई कहे कि गधे के सींग का शब्दान करो, तो कि जो चीज जानने में नहीं आई उसका शब्दान कैसे करे, है ना। तो ये एक बहुत विस्तार से ये बात गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन में फरमाई थी। और बीच बीच में जो सामाजिक स्थिति चलती है, दान वगैरह किसी ने दिया है ना, तो नाम लिखाने के लिए किस किस तरह लोग मेहनत करते हैं, तख्ती लगाने की तस्ती कैसे करते हैं, उसका भी उन्होंने एक उदाहरण देकर के, देखो गुरुदेव का कोई शब्द बिना कारण नहीं होता। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम नैरोबी में चल रहा था, और गुरुदेव का ये प्रवचन आया, तो किसी को तख्ती लगाने की भावना भी होवे ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसकी भावना क्यों? क्योंकि ज्ञानी किसी का अहित नहीं चाहते, क्योंकि दान देने के भाव में अगर कषाय की मंदता है, वीतरागी देव सास गुरु की प्रभावना का विकल्प है, तो भी वो भाव पुण्य है, धर्म तो वो भी नहीं है। और उसके लिए क्या कहा था? अनंत भवों में अनंत बार प्रतिदिन करोड़ों रुपए की आमदनी हो ऐसा सेठ भी हुआ, अनंत बार बोला था ना। और कई बार मांगने पर भी एक ग्रास भोजन का नहीं मिले ऐसा भिखारी भी हुआ, अनंत बार हुआ वो भी। अनंत बार करोड़ों रुपए के मंदिर बनाए, ये सब कुछ किया, पाप के परिणाम भी अनंत बार किए और ऐसे ऐसे पुण्य के परिणाम भी अनंत बार किए, है ना। अभी तो ये स्थितियां हैं कि मंदिर बनाना हो तो अभी क्या करें कि भगवान बैठा दो बहुत सारे, घर हो 15 और भगवान बैठा दो 50, क्योंकि भगवान के पैसे मिल जाएंगे और मंदिर बन जाएगा।
अभी का जो स्थिति चल रही है वो तो ये चल रही है। अभी तो ऐसे ऐसे मंदिर अपन लोगों ने बनाए होंगे पिछले भवों में, तो अपन एक ही व्यक्ति ने स्वयं ने अपना पैसा खर्च करके पूरा का पूरा जिन मंदिर बनाया होगा और लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए होंगे। ऐसे अनेक बार अनेक भवों में ये सब काम कर चुके, लेकिन इन सब का धर्म से दूर दूर का भी संबंध नहीं है, दूर दूर का भी। कसाई की मंदता हो, वीतरागी देवसास गुरु की प्रभावना का विकल्प हो तो पुण्य है, और उसमें ये मैंने बनाया, बस ये जहां मेरापना आया कि बस वहीं पाप शुरू हो गया, पैसा भी गया और पाप भी हुआ, दोनों हो गए काम। क्या करना? ये बात गुरुदेव कब कह रहे हैं कि ये बात वो पंच कल्याणक में कह रहे हैं, वहां के में है ना। कल के प्रवचन में गुरुदेव की में आया था, पंडित धन्नालाल जी ने प्रश्न किया था, जब ये मंदिर की इनकी बात आई तो उन्होंने कहा था कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं कही कि ये धर्म नहीं है, हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि हम तो पहले से कहते हैं है ना। ये जब हुआ था, जब ही ऐसा एक प्रसंग बना था कि जब गुरुदेव ने परिवर्तन किया, तो परिवर्तन उन्होंने किया था स्टार ऑफ इंडिया में, एक मकान है वहां का, उसमें परिवर्तन करने के बाद 3 वर्ष 3 महीने और 15 दिन वहां पर रहे गुरुदेव। और परिवर्तन के पहले साल के 10 लक्षण में इतनी भीड़ हो गई थी वहां पे कि लोग माए नहीं थे, समाये नहीं थे। तो वहां पे एक गुरुकुल अभी भी है वहां पर, तो वहां पर गुरुदेव श्री के प्रवचन रखे थे। तो उस समय बापूजी थे, रामजी बापू, तो उन्होंने ये जमीन खरीदी, स्वाध्याय मंदिर या आज जो भी सोनगढ़ का जो पूरा जो है ना संकुल, हाँ, तो वो जमीन वहां पर उस समय खरीदी और गुरुदेव श्री से कहा भाई अभी स्वाध्याय भवन हम बनाना चाहते हैं और उसमें आप रहेंगे और आपके प्रवचनों का लाभ मिलेगा। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, आजकल तो संतों को संतशाला चाहिए, घर छोड़ दिए लेकिन संतशाला चाहिए। गुरुदेव ने एक बहुत मार्मिक बात उस समय कही थी कि तुम मेरे लिए अगर बनाते हो तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम बनाते हो तो मैं तुम्हारे प्रतिबंध में नहीं हूं कि मैं तुमने बनाया तो मुझे इसमें रहना ही रहना है। कदाचित मेरी वीतरागता बढ़ जाए, ये शब्द गुरुदेव के थे कि कदाचित मेरी वीतरागता बढ़ जाए तो मैं उसी समय छोड़ के चल दूंगा, इसलिए मेरे भरोसे मत बनाना, ठीक है। तब रामजी बापूजी ने एक बात कही थी गुरुदेव से कि साहब आप तो खाली एक बार पधारो, बस हम तो बनाएंगे, आप एक बार पधारो, फिर आपको जो करना हो सो करना। और गुरुदेव कभी भी माने आप देखिए अभी गुरुदेव के लिए तो क्या कमी हो सकती थी व्यवस्थाओं की दृष्टि से, लेकिन आज भी उनका जो रूम है वहां पर, सोनगढ़ की गर्मी है ना, उन्हें सोच नहीं सकता कितनी गर्मी होती है गुजरात में, और आज भी उनके कमरे में जिसमें गुरुदेव रहते थे आज भी वहां पर पंखा नहीं है। साधुओं को ऐसी चाहिए आजकल, गुरुदेव के कमरे में पंखा नहीं और स्वाध्याय भवन में पंखा नहीं आज तक, है ना। तो लोग क्या करते थे, कुछ लोग आते थे तो शिविर का कार्यक्रम चल रहा है और शिविर का कार्यक्रम चल रहा है तो वो शास्त्र गुरुदेव का जिस ग्रंथ पे प्रवचन होता था तो पूरे ग्रंथ, इतने ग्रंथ कहां से लावे, तो उन गाथाओं के पन्ने छपा लेते थे। तो कोई यूं यूं करके हवा खाता हुआ मिल जाए गुरुदेव को, तो गुरुदेव के बापू आ कहीं चौपड़ाना पाना नथी, ये कोई तुम्हारी बहियों के पन्ने नहीं है, ये झिनवाणी है। झिनवाणी का कैसा विनय होना चाहिए, झिनवाणी का कैसा आदर होना चाहिए, ये नरक के दुख याद करो, गुरुदेव ऐसा बोलते थे, है ना। तो ये एक उनके जीवन की विशेषता थी कि डंके की चोट बात कहना, जो सत्य है वो कहना, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। आज कहा था कि मुनि राजाओं ने अगर ये परवाह की होती कि इतनी कड़क और इतनी सत्य बात हम कहेंगे और समाज में इसका विरोध होगा तो समाज संगठित नहीं रहेगी, तो कि समाज अपने घर बैठे, जिसको सत्य स्वीकार करना हो वो इस सत्य को स्वीकार करेगा,
और जिसको नहीं स्वीकार करना है तो गुरुदेव ने कहा था वो अपने घर रहे। क्यों? क्योंकि अगर आचार्य को क्या पढ़िए, ज्ञानियों को क्या पढ़िए कि तुम मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम अपने घर, हम अपने घर। इतनी दृढ़ता के साथ में ये बात आई है ना। और उस समय जब श्वेतांबर लोग तो आते ही थे, पहले तो श्वेतांबर ही आते थे, दिगंबर तो सर सेठ हुकमचंद जी जब पहली बार आए, और जब आत्मधर्म पत्रिका निकली थी गुजराती में, सर सेठ हुकमचंद जी के हाथ में वो पत्रिका आई, तो वो अपने विद्वानों को लेकर के आए थे, उनके साथ 5-7 विद्वान रहते थे, पहली बार सोनगढ़ आए वो, है ना। जब गुरुदेव श्री का प्रवचन उनने सुना, हाँ, तो पहली बार ऐसा हुआ कि सर सेठ हुकमचंद जी ने इंदौर के बाहर कहीं दान दिया होगा, बोलते कहीं भी थे, लगाते इंदौर में थे, है ना। और तब से फिर अपने हिंदी प्रांत का समाज गुरुदेव श्री के साथ में जुड़ा और एक मैंने विशेष प्रभावना का वो योग बना। मैंने इतनी सत्य बात, और उस समय के प्रवचन अगर आपको पढ़ने, जिस समय सर सेठ हुकमचंद जी आए थे, गुरुदेव को कितनी करुणा थी कि आप दिगंबर समाज के नेता हैं और ये दिगंबर समाज के सारे पंडित लोग हैं, कि इन पंडितों को ये बात समझ में आ गई तो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार और तेज गति से होगा। तो उस समय जो गुरुदेव ने प्रवचन किए वो इतने कड़क प्रवचन थे कि जिनका वस्तु विज्ञान सार नामक ग्रंथ में प्रकाशन हुआ, है ना, जिसमें वो बात आती है ना, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, है ना, वो उसी समय के प्रवचन हैं गुरुदेव के जो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, जो आज तक भी लोग बोलते हैं कि सोनगढ़ की गाड़ी तो बिना पेट्रोल के चलती है, समझ आ गया ना। ये उस जमाने के गुरुदेव श्री के प्रवचन। ये नहीं, गुरुदेव ने ये नहीं सोचा अरे पहली बार आया है और मैं इतनी कड़क बात कहूंगा, इतनी स्पष्ट बात कहूंगा तो पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो उसके घर रहेगा, हमें क्या करना है ना। इतनी दमंगता से, क्यों? क्योंकि ये वीतराग का मार्ग है, इसमें किसका, सत्य को स्वीकार करेगा तो कल्याण हो जाएगा, नहीं स्वीकार करेगा तो कल्याण नहीं होगा। ज्ञानी किसी का बुरा तो चाहते नहीं, और ये सत्य बात, देखो सत्य बात समझ में आ गई तो कल्याण कर लेगा, नहीं तो मीठी मीठी बातें कहने वाले तो सेठ जी को सभी जगह मिलेंगे, नहीं सेठ जी को मक्खन लगाने वाले कहां नहीं मिलेंगे। भावनगर का एक दरबार, उस जमाने में तो दरबार होते थे, तो दरबार माने बहुत बड़ी चीज होती थी। तो भावनगर के दरबार पहली बार सोनगढ़ में आए, गुरुदेव श्री से प्रभावित थे, आए तो गुरुदेव ने कहा दरबार 5 रुपए मांगे वो छोटा भिखारी, 50 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी, लाख रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी, और करोड़ रुपए मांगे, मैंने जिसे करोड़ चाहिए कि वो भिखारी में भिखारी है। ये दरबार को बोल दिया। तो कहा हाँ महाराज बात तो ऐसी है। क्यों? कि गुरुदेव ने क्या बोला, हमें कौन सा उससे चंदा लेना है, हमको मक्खन लगाना है किसी को, है ना। ये गुरुदेव की जो स्पष्टवादिता रही है, ये नैरोबी में पहली बार गुरुदेव गए और पहली बार में इतनी स्पष्ट कि जहां दिगंबर समाज के अपने मुमुक्षुओं के तो 60 घर थे, लेकिन बहुत बड़ा समुदाय श्वेतांबर संप्रदाय का, वो लोग भी गुरुदेव का सुनने के लिए आते थे। उसमें ऐसी कड़क बात कहना, इतनी स्पष्ट बात कहना, ये कोई सामान्य प्रज्ञा का काम तो नहीं हो सकता। माने युग के आधार पर गुरुदेव ने कभी युग से गुरुदेव नहीं बदले, माने युग का प्रभाव गुरुदेव पर कभी नहीं पड़ा। गुरुदेव का प्रभाव युग पर पड़ा है, लेकिन गुरुदेव कभी भी समाज से प्रभावित नहीं हुए। ये समुदाय, हम तो अपनी आत्मा की बात कहेंगे, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है नहीं सुने, ऐसा वो गुरुदेव का रहता था। बस ये और इसी वजह से एक तत्व टिका है। सच बोलता हूं आपको कि गुरुदेव श्री जब से हुए तब से गुरुदेव का विरोध चालू है, और गुरुदेव अकेले और विरोध करने वाले जितने भी साधु संत, जो भी XYZ नाम लेने की किसी की आवश्यकता नहीं है, और आज तक वो सिलसिला चालू है। और जितना वो विरोध हो रहा है, गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान उतना ही अधिक फैल रहा है। अगर वो सत्य नहीं होता, उसमें सच्चाई नहीं होती, तो भाई साहब कभी का साफ हो गया होता। समझ में आएगी नहीं? ये कोई सामान्य बात नहीं है, जो महाभाग्य से अपने को मिला है। देखो पेज नंबर 48 लीजिए अपना, तो अभी 48 नंबर के पेज का ये पैरा लीजिए कि वीतराग या राग, ज्ञान या अज्ञान,
सिद्ध या निगोद किसी भी एक समय के परिणाम को निकाल दें तो द्रव्य का सतपना ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है ना, अनादि अनंत परिणामों का प्रवाह, उसका नाम द्रव्य। तो एक समय के परिणाम को अपन ने निकाला। मैंने इसके लिए क्या उदाहरण दिया था, वो कपड़े का उदाहरण दिया था ना, एक लंबा थान, बीच में से उसका टुकड़ा करो तो वो अखंडता खत्म हो गई, क्योंकि उस समय के परिणाम में द्रव्य वर्त रहा है, इसलिए अपने क्रमबद्ध परिणामों के प्रवाह में वर्त रहे द्रव्य को उत्पाद व द्रव्य वाला ही आनंद से मानना, आनंद से मानना। स्वभाव में अवस्थित द्रव्य सत है। कैसा है द्रव्य? स्वभाव में अवस्थित। सत स्वभाव कैसा? उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभाव, और उस स्वभाव में अवस्थित द्रव्य सत है। यह बात सिद्ध करने के लिए प्रथम तो उत्पाद व द्रव्युक्त परिणाम कहकर स्वभाव सिद्ध किया, और उसे स्वभाव में द्रव्य नित्य अवस्थित है ऐसा अभिसिद्ध किया। पहले परिणामों के उत्पाद व द्रव्य सिद्ध करने के लिए प्रदेशों का उदाहरण था, यह परिणाम की बात पूर्ण हुई। अब द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य में मोतियों के हार का दृष्टांत देकर समझाएंगे। अब आता है मोतियों। परिणामों की बात थी, क्षेत्र का उदाहरण देकर के समझा दिया, ठीक है। अब द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य की बात है ना, तो द्रव्य के साथ में मोतियों की माला का दृष्टांत क्यों दे रहे हैं कि मोतियों की माला में डोरा आएगा ना, तो उस वजह से वहां पर वो मोतियों की माला का दृष्टांत देकर के द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य समझाएंगे। बहुत गजब का है। देखो, पहले वर्तमान को सिद्ध किया, क्योंकि वर्तमान अगर सिद्ध नहीं होता तो फिर उस वर्तमान में वर्तने वाला सिद्ध, क्योंकि वर्तमान ही सिद्ध नहीं हो अगर, तो वर्तमान में वर्तने वाला द्रव्य है, ये कहां से सिद्ध करोगे, है ना। तो पहले वर्तमान को सिद्ध किया, वर्तमान को सिद्ध करने के बाद उसमें वर्तने वाला द्रव्य सिद्ध किया। परिणाम किसके? सीधा प्रश्न, परिणाम किसके? कि सीधी बात के परिणामी के। परिणामी माने द्रव्य। उत्पाद व द्रव्य युक्त वर्तमान परिणाम और उस परिणाम में वर्तने वाला उत्पाद व द्रव्य युक्त द्रव्य, वह संपूर्ण स्वगेय है। और ये मोती की माला का दृष्टांत तो ऐसा सटीक दृष्टांत है कि जो अपने को आराम से समझ में आ सकता है। उसकी प्रतीति सो संपूर्ण स्वगेय की प्रतीति है। संपूर्ण स्वगेय की प्रतीति करने से रुचि का बल वर्तमान अंश पर से हटकर त्रिकाली द्रव्य की ओर ढलता है, और यही सम्यक दर्शन है। ये बात कल हुई थी, उस बात को क्योंकि अब वो द्रव्य की उत्पाद वे द्रव्य मोती के दृष्टांत से समझाने वाले हैं, इसलिए पहले की बात का थोड़ा सा रिवीजन किया। क्या किया कि संपूर्ण स्वगेय की प्रतीति से रुचि का बल वर्तमान अंश पर से हटकर त्रिकाली द्रव्य की ओर चला जाता है। मैंने इसकी कल काफी चर्चा की थी कि द्रव्य, गुण और पर्याय अथवा उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों ये जो संपूर्ण स्वगेय है, जहां इसका निर्णय किया, जहां इसकी प्रतीति आई, भरोसा आया कि ऐसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है, तो रुचि वर्तमान अंश पर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी कि वर्तमान अंश वो तो अगले समय बदल जाएगा, तो वो एक समय में बदलने वाला, और ये इस समय भी है, अगले समय भी रहेगा, पिछले समयों में भी था, तो ये नहीं बदलने वाला और ये प्रति समय बदलने वाला संपूर्ण स्वगेय तो सारा ही है। मतलब त्रिकाल जो द्रव्य है वो भी, और जो उसका उत्पाद वे है वो भी, कि स्वगेय तो संपूर्ण सभी है, लेकिन इतना निर्णय करते ही उसका जो वजन है, रुचि का जो वजन है, कि वो वजन वर्तमान अंश माने वर्तमान प्रकट परिणाम से हटकर के उस द्रव्य स्वभाव की ओर ढल जाता है, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या मतलब? तो देखो, समय सार की 13 नंबर की गाथा देखो, इस आधार पे तो समय सार की 13 नंबर की गाथा में आचार्य ने क्या कहा कि भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप और निर्जरा, आश्रव बंध संवर निर्जरा,
यही समकित है। ऐसा बोला कि नहीं बोला कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक तो है। क्या मतलब इसका? कि 9 तत्वों का अस्तित्व है। जिसके मत में 9 तत्वों का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं है, ख्याल में आ गया नहीं आ गया? 9 तत्वों को जिसने माना ही नहीं है, जाना नहीं है, 9 तत्व है ऐसा जिसके मत में नहीं है, उसको सम्यक दर्शन का विषय नहीं मिलेगा। और जो 9 तत्व के भेद के विकल्पों में ही अटका पड़ा है, उसे भी सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। तो क्या करना कि 9 को जानकर, जहां 9 को जाना, तो इन 9 में त्रिकाल टिकने वाला तत्व कौन है? कि भूतार्थ एक ज्ञायक स्वभाव। 9 में से उस एक भूतार्थ को निकालना। 9 को क्यों बताया? क्योंकि 9 वो जो तत्व है, वो जो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कि इन 9 तत्वों में मिलेगा। कि 9 तत्वों में मिलेगा तो 9 रूप मिलेगा कि एक रूप मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि 9 तत्वे गत्वे भी आता है कि नहीं आता ऐसा? कि 9 तत्वों में होने पर भी जिसने अपने एकत्व को छोड़ा नहीं है ना? तो 9 को देखना वो व्यवहार, और 9 में से जिसने एकत्व को नहीं छोड़ा, ऐसे उस 9 में से उसको पृथक छांटना, वो भूतार्थ से जानना हुआ सम्यक दर्शन कहलाता है। ये तो ऐसे ही यहां पर उत्पाद वे द्रव्य की बात करी, तो उत्पाद वे द्रव्य की बात करते ही कि तुम उत्पाद वे द्रव्य की वस्तु को स्वीकार करते ही अभी उत्पाद वे पे नजर किधर रहेगी? क्योंकि ये तो बदल जाएगा, तो एकदम द्रव्य स्वभाव पर ढल जाती है। इसका नाम सम्यक दर्शन। अभी परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य निश्चित करने से भी दृष्टि द्रव्य पर जाती है। वो तो कहते द्रव्य, ये तो ठीक है कि द्रव्य में तो हो ही गया ये, तुम कहते परिणाम में भी तुम उत्पाद वे द्रव्य को मान लो, आचार्य कहते हैं। क्या कहा? लालचंद भाई एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि भूतार्थ स्वभाव को भूतार्थ से जाने तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहते थे तुम मिथ्यात्व को भूतार्थ नहीं से जान ले एक बार। क्या कहा? कि मिथ्यात्व को भूतार्थ नहीं से जान ले, मतलब क्या? कि मिथ्यात्व का कर्ता मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का कर्ता आत्मा नहीं है। मानने हो गया भूतार्थ नहीं से, मैंने उसका जो असली स्वरूप है ना, कि 9 तत्व में जो पर्याय तत्व को भी अगर भूतार्थ नहीं से एक बार जान लेवे, तो पर्याय तत्व को भूतार्थ नहीं से जानने का मतलब क्या? कि पर्याय को पर्याय में रखना, पर्याय को द्रव्य में नहीं मिलाना। भाई पर्याय का शुद्ध निश्चय नहीं से पर्याय का क्या स्वरूप है? कि शुद्ध निश्चय नहीं से वो पर्याय का कर्ता पर्याय है। द्रव्य को मोक्ष का कर्ता कहना वो व्यवहार है, और मोक्ष को मोक्ष का कर्ता कहना ये निश्चय है। कर्ता कर्म में ये निश्चय व्यवहार है। क्योंकि द्रव्य को कर्ता कहना तो एक सत को दूसरे सत का कर्ता कहना। द्रव्य त्रिकाल सत है, मोक्ष का परिणाम उत्पन्न हुआ वो वर्तमान सत है, दोनों सत है ना, एक त्रिकाल सत है और एक वर्तमान सत है। तो एक सत को दूसरे सत का कर्ता कहना ये व्यवहार, और एक सत को दूसरे सत का कर्ता मानना। बोलो अभी क्या है ये? एक सत को दूसरे सत का कर्ता मानना कि ये मिथ्यात्व है। आत्मा को मोक्ष का कर्ता मानना। अब राग की तो बात छोड़ दो अभी, अब राग की तो क्या कथा करें अभी। क्यों? क्योंकि आत्मा अकर्ता है और अकर्ता को तुमने कर्ता माना, ये हो गया मिथ्या। क्योंकि अगर आत्मा मोक्ष का कर्ता है तो 2 तत्व कहां सिद्ध होंगे? फिर मोक्ष तत्व है और आत्मा कौन सा तत्व है? कि आत्मा जीव तत्व है। तो 7 तत्व 7 रूप कब सिद्ध होंगे? कि जब एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होगा। एक तत्व अगर दूसरे तत्व रूप हो जाए तो तत्वों का नाश हो जाएगा। एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता है तो ठीक, एक तत्व दूसरे तत्व का कर्ता भी नहीं है। आत्मा राग का कर्ता नहीं, आत्मा संवर का कर्ता नहीं, आत्मा निर्जरा का कर्ता नहीं, आत्मा मोक्ष का कर्ता नहीं।
कर्म मोक्ष, कर्म का अभाव मोक्ष का करता नहीं, क्योंकि कर्म का अभाव अजीब है। मोक्ष वो एक समय की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, आत्मा त्रिकाल है। तो 9 तत्व को 9 तत्व रूप स्वीकार करो ना, तो एक एक तत्व को भूतार्थ नहीं से देखो, दृष्टि स्वभाव पर जाएगी। कला ये है, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हां, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है ना। तो देखो, परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य निश्चित करने से भी दृष्टि कहां जाती है? कि दृष्टि द्रव्य पर जाती है। ये चर्चा अपन ने जब परिणाम का उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा की थी तब काफी की थी, क्योंकि द्रव्य अपने परिणाम स्वभाव को नहीं छोड़ता। ठीक, अब आगे देखो, परिणाम स्वभाव में कौन वर्तता है? ये बिंदु वाले कि परिणाम स्वभाव में कौन वर्तता है? तो कहते हैं कि द्रव्य आ गया। परिणाम को कौन नहीं छोड़ता? द्रव्य। इसलिए ऐसा निश्चित करने से दृष्टि द्रव्य पर जाती है। देखो वजन किधर गया कि परिणाम स्वभाव में कौन वर्तता है? कि द्रव्य। तो फिर मैं द्रव्य को क्यों नहीं पकड़ूं? परिणाम स्वभाव को कौन नहीं छोड़ता? कि द्रव्य। देखो परिणाम छूट जाते हैं, लेकिन परिणाम स्वभाव को द्रव्य कभी नहीं। परिणाम स्वभाव हो गया काम पूरा, दृष्टि द्रव्य पर गई। ऐसा निश्चित करने से दृष्टि द्रव्य पर जाती है, और द्रव्य दृष्टि होते ही समय नहीं लगेगा। ये धर्म रोकड़िया है, आज करो अगले भाव में मिलेगा, कि ऐसा नहीं चाहिए अपने को। कि द्रव्य दृष्टि होते ही परिणाम में सम्यक्त्व का उत्पाद और मिथ्यात्व का व्यय हो जाता है, करना नहीं पड़ता। मैंने द्रव्य दृष्टि तो करी, अभी सम्य दर्शन का उत्पाद तो करूं, मिथ्यात्व का नाश तो करूं। कि अरे भाव शक्ति के कारण पर्याय होगी ही, तुझे करनी नहीं पड़ेगी, वो होगी ही। सम्यक्त का उत्पाद और मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। एक एक शब्द है, हो जाता है। इस प्रकार द्रव्य की दृष्टि में ही सम्यक्त्व का पुरुषार्थ आता है। आ गया? इसके अतिरिक्त मिथ्यात्व दूर करने के लिए और सम्यक्त्व प्रकट करने के लिए दूसरा कोई अलग पुरुषार्थ करना नहीं रहता। द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि तेज सम्य दृष्टि। ये एक प्रसंग था सोनगढ़ में, ये स्वाध्याय भवन है ना, जो स्वाध्याय भवन है, स्वाध्याय जो अपना, तो उसमें ये वाक्य लिखा हुआ है, द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि, मतलब द्रव्य दृष्टि ही सम्य दृष्टि है। अब ये जब नया शुरू में जब वो बना था, तो एक बहुत अच्छा प्रसंग गुरुदेव सुनाते हैं इसका, कि एक कोई श्वेतांबरों का एक सेठ वहां पर आया, उस समय बहुत बड़ा सेठ था, तो वो वहां पर आया। अच्छा, अब समझ में आया कि इन सोनगढ़ वालों की दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, और द्रव्य दृष्टि माने सम्य दृष्टि है, और द्रव्य माने पैसा। गुरुदेव से उसने कहा, अच्छा साहब, द्रव्य दृष्टि माने पैसा की दृष्टि सम्य दृष्टि। तो कहा, बापू पैसा तुम्हारा धूल है, धूल। द्रव्य दृष्टि यानी उस त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि, आत्म स्वभाव की दृष्टि, वही सम्य दृष्टि है। द्रव्य माने आदमी तो समझे क्या, द्रव्य माने पैसा, पैसे की दृष्टि, उसका नाम सम्य दृष्टि। अरे कहां पैसा, धूल को कहां है? हाँ, भ्रम पड़ जाए। जिसे धर्म करना हो, देखो कंडीशन है वहां भी 17-18 गाथा में क्या थी, जिसे यदि मोक्ष की चाहना है तो, यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो, जैसे उदाहरण क्या दिया था कि धन चाहिए तो राजा की सेवा कर। राजा की सेवा कौन करेगा? अच्छा बताओ, जिसको धन की आवश्यकता होगी। अब जिसको धन, जो धन का अर्थ ही है, मैंने जिसको धन ही जिसका प्रयोजन है, तो वो राजा की सेवा कर रहा है कि धन की सेवा कर रहा है? सच में बताना। राजा की सेवा करता हुआ दिखता है, लेकिन सच में धन की सेवा है कि नहीं है? इसी तरह तुझे अगर मोक्ष चाहिए, तुझे छूटना हो कि नहीं अभी तो मुझे संसार में मौज मजा करना है,
तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि योग सार में आचार्य देव ने कहा, क्या कहा कि 4 गति दुख से डरे। अगर तुझे 4 गति में, संसार के परिभ्रमण में दुख लगा हो, कहां लगता है सब, नरक में बहुत दुख लगता है, हल में है ना। आचार्य कहते हैं स्वर्ग के सुख, और स्वर्ग में भी भूत प्रेत ये नहीं, वैमानिक देव के स्वर्ग का सुख भी यदि तुझे अंगारों की सेज लगती हो तो तेरे लिए यह देशना है। क्या, किसके लिए देशना है? 4 गति का दुख लगा भगवान के, खाली भगवान के सामने बोलने के लिए नहीं, 4 गति के माही में दुख पायो। तो तूने पाया तो भगवान को क्यों सुना रहा भले आदमी? कि वो मैंने पाया और आप सुनो, जैसे भगवान ये सुनाएगा तब भगवान को पता पड़ेगा कि बेचारा ओहो इतना दुखी है, मेरे को पता ही नहीं था। अरे भगवान को तो तेरे अनंत काल के दुखों का ज्ञान है, और अभी अनंत काल तक कितने दुख आत्मा को समझे बिना भोगेगा वो भी भगवान को तो पता है। वो भगवान को सुनाने के बहाने तू अपने को ही सुनाना है कि हे आत्मन, तूने अपने आप को भूलकर इतने इतने दुखों को भोगा है, और यदि अभी भी नहीं चेता, समझ में आ गया, तो ये संसार के दुख की लंबी परंपरा चलेगी, इसे कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो फिर ये भक्ति शुरू कर देता है कि मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नैया डार दई। तो उनने, भगवान ने कहा कि बेटा तेरी नाव गारंटी से डूबेगी, डूबेगी। भगवान कहते क्यों डूबेगी? कि तूने मेरे भरोसे डाली ना, तुझे अपना तो भरोसा है ही नहीं, तूने मेरे भरोसे डाली। तो भगवान के भरोसे जिसने नैया डाली उसकी नैया गारंटी से डूबेगी, क्योंकि भगवान ने यह कहा ही नहीं कि मेरे भरोसे नाव तरती है तेरी। भगवान ने तो यह कहा कि तू अपनी आत्मा का आश्रय कर तो तेरी नैया टरेगी, मेरी ओर देखेगा तो तेरी दुर्गति होगी, ये भगवान ने कहा। हमारे भगवान तो ये कहते हैं स्वर्ग जाएगा, हमारी ओर देखेगा तो स्वर्ग जाएगा, और अपनी ओर देखेगा तो मोक्ष जाएगा। अब बोल कि मैंने तो आप ही के भरोसे डाल दी थी, आपके भरोसे डाल दी तो ठीक है, अब डूबेगी, मैं क्या करूं उसमें। सम्यक दर्शन की पर्याय का दर्शन जीवनी है। सम्यक दर्शन भी अरे सम्यक दर्शन की पर्याय जहां सम्यक दर्शन का विषय नहीं हो गए, वहां भगवान कहां रहे? परद्रव्य हैं। ये मार्ग बताया किसने? हमें इन वीतरागी परमात्माओं का बहुमान क्यों आता है? हमें इसलिए बहुमान आता है कि इन वीतरागी परमात्माओं ने यह बताया कि मेरी ओर भी मत झुक, अपनी ओर झुक। इसलिए जब अपनी ओर नहीं झुक सके तब ज्ञानियों को भी इनकी ओर झांकने का भाव आता है। क्यों? क्योंकि इनकी ओर झांकेगा तो ये अपनी ओर झांकने की प्रेरणा देंगे, और रागियों की ओर झांकेगा तो रागियों की ओर झांकेगा तो राग करने की प्रेरणा देंगे, और वीतरागियों की ओर झांकेगा तो राग तोड़ने की प्रेरणा मिलेगी, है ना। जानता है और फिर भी बहुमान आता है कि साहब ये तो बड़ी मायाचारी होगी। कि मायाचारी नहीं, ये स्वरूप है। देखो इसलिए क्या कंडीशन लगाई कि जिसे धर्म करना हो, कंडीशन है ये, जिसे धर्म करना हो उसे कैसा वस्तु स्वभाव जानना, वस्तु स्वरूप जानना चाहिए, उसकी यह बात है। ठीक, धर्म आत्मा की पर्याय है। धर्म कहां होता है पहले तो नक्की करो। धर्म कहां होता है? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में? पहले तो ये नक्की करो। बहुत सीधा सीधा विषय है। धर्म द्रव्य में होता है, गुण में होता है कि पर्याय में? पर्याय में। किसकी पर्याय में होता है? हमारी पर्याय में या भगवान की पर्याय में? हमारा धर्म भगवान की पर्याय में, भगवान का तो है। अपना धर्म पर्याय में होता है, ये बात तो पक्की। मैंने द्रव्य गुण में धर्म नहीं होता, बराबर ना? नहीं है ना, द्रव्य गुण में नहीं होता ना धर्म। हाँ नहीं होता हो, क्योंकि द्रव्य गुण तो धर्म स्वरूप है। द्रव्य गुण तो धर्म स्वरूप है। धर्म की पर्याय तो नई प्रकट हुई ना, तो पर्याय में धर्म होता है। किसकी पर्याय में होता है? कि मेरी पर्याय में होता है। कि मेरी उस पर्याय का कर्ता कौन? कि मेरी उस पर्याय का कर्ता मैं।
तो मेरी पर्याय का कर्ता मैं, तो पर द्रव्य के आधार से मुझे धर्म हो जाए, भगवान के आधार से हो जाए, शास्त्र के आधार से हो जाए, गुरु के आधार से हो जाए, सम्य शिखर के आधार से हो जाए, पालीताना के आधार से हो जाए, किधर हो जाएगा? है ना? एक आए थे, एक गुरुदेव के जमाने में ये भी एक प्रसंग बना सुनने जैसा, और कितनी दृढ़ता। एक अपने उस जमाने के नामी साधु थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, और सोनगढ़ पधारे वो, तो उनको ठहराने की व्यवस्था की। गुरुदेव से उनने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सम्मेद शिखर महात्म्य नाम की पुस्तक है। सीतापुर में शत्रुंजय महात्म्य में एक पुस्तक होती है, इसी पैटर्न पर अपने यहां पर भी सम्मेद शिखर महात्म्य नाम की पुस्तक है। उसमें ऐसा लिखा है कि जो एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा कर ले, उन 50 भाव में उसका नियम से मोक्ष होता है। उन 50 भाव में नियम से हो जाएगा। गुरुदेव ने छूटते ही कह दिया, क्या कह दिया? कि ये वीतराग की वाणी नहीं है। पर द्रव्य के आश्रय से आत्मा का मोक्ष होना बतावे, वो वाणी वीतराग की नहीं है, वो शास्त्र वीतराग का नहीं है। किसको कह दिया? उस जमाने के प्रसिद्ध साधु को। डरते नहीं थे कभी भी। ये स्वरूप है ना भैया। क्यों? अगर ये सम्मेद शिखर की यात्रा से अगर मोक्ष हो जाता हो तो फिर एक ऐसा भी कि वहां जो वनस्पति लगी है वो सब मोक्षगामी है। बढ़िया, मैंने कहा तुम भी वहीं जाके वनस्पति हो जाओ। ऐसा चलता, कितनी अंध मान्यताएं चलती है। अरे वो तीर्थ इस बात की प्रेरणा देते हैं कि अरे जिन तीर्थंकर परमात्माओं के चरण से ये धरती पवित्र कहलाई। क्यों कहलाई? कि उन्होंने यहां रह करके आत्मा की साधना की, तो उनकी आत्म साधना का हमें वहां जाकर के विशेष विशेष स्मरण आता है, और अपने में आत्म साधना करने की प्रेरणा जगती है। उसके लिए वो तीर्थ निमित्त है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वहां जाकर के भी सैर सपाटे का ही भाव रहे तो कोई मतलब नहीं उन तीर्थ यात्राओं का। वहां जाकर के याद आवे परमात्मा, कैसे आत्म साधना की होगी। अभी आपको एक बता, जो सम्मेद शिखर में गुरुदेव श्री ने जब यात्रा की थी, अभी 600 पेज का उनकी मंगल तीर्थ यात्रा उन्होंने यात्रा की थी ना, तो यात्रा के प्रसंग आप पढ़ो अगर, तो लगे कि यात्रा किस तरह की जाती है। सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं तो कैसे कैसे भाव उमड़ रहे थे, वो सारा वर्णन। एक बार विचार करो, अपन एक बार भी अपने को वहां पर साधक धर्मात्मा याद आते? बस फटा, ये किसकी टोंक है? ये लो, ये लो, ये चावल फेंक के जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हैं अपन लोग। अरे वहां जाकर के वो याद आवे और वैसा मार्ग अपने में प्रकट करने की प्रेरणा जगे, तो उसको तीर्थ यात्रा बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं है, बाकी भटकना है, कहीं भी भटको। देखो कैसा वस्तु स्वरूप कि धर्म आत्मा की पर्याय है। हो गया, वैसे तो पूरा करता हूं। धर्म आत्मा की पर्याय है, इसलिए वह कहां होता है? आत्मा में ही होता है। आत्मा का धर्म पर से नहीं होता और पर के द्वारा नहीं होता। न छूट गया यहां पे, नहीं होता। और पर्याय का धर्म पर्याय में से नहीं होता। हाँ ठीक है। और न पर के द्वारा ही होता। ठीक है, बराबर है। और न पर के द्वारा ही होता है। और पर्याय का धर्म पर्याय में से नहीं होता। लो, धर्म की पर्याय में से नया धर्म नहीं आएगा। पहली सम्य दर्शन की पर्याय हुई, कहते उसमें से नई सम्य दर्शन की पर्याय नहीं आएगी। सम्य दर्शन की पर्याय हुई, उसमें से चारित्र की पर्याय नहीं आएगी। सम्य दर्शन की पर्याय हुई, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आएगी। ये तो पर में से लाना चाहता है। किंतु द्रव्य में से होता है। धर्म तो पर्याय में ही होता है, किंतु उस पर्याय द्वारा पर्याय के सन्मुख देखने से या पर्याय का आश्रय करने से धर्म नहीं होता, किंतु द्रव्य की सन्मुखता से पर्याय में धर्म होता है। पर का तो आत्मा में अभाव है, इसलिए पर सन्मुख देखने से धर्म नहीं होता। आज इतनी प्रेरणा उनने दी। अब किसे, जिसे अपनी अवस्था में धर्म करना है,
उसे अधर्म दूर करना है, वो बहुत अच्छा न्याय इसमें आएगा। 50 नंबर का पेज है, आगे अपन चलाएंगे और भी।